मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेषु। समय सार जी परमागम है और इस समय सार परमागम के परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्तियों का वर्णन आया है, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के 1977 के प्रवचन है, उनके माध्यम से अपनी चल रही है। तो समय सार सिद्धि के भाग 12 में प्रकाशित है। अपन अभी हिंदी के जो समय सार सिद्धि भाग 12 का 381 पेज है। कल अनंत धर्मत्व शक्ति की चर्चा आई 27वीं, और आज 28वीं शक्ति विरुद्ध धर्मत्व शक्ति चली थी। तो अनंत धर्मत्व शक्ति की चर्चा पूरी करते हुए आज जितना अंश आया था, उसमें एक अनेकांत की बात आई, उसे अपन देखते हैं, क्योंकि ये चर्चा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में भी अपने को समझने में इसमें लाभ मिलेगा। बात यह है कि यहाँ शक्ति के वर्णन में शक्ति का धारक पवित्र है और शक्ति पवित्र है, तो उसकी परिणति भी पवित्र है। उसे यहाँ गिनने में आया है। मूल बात कि शक्ति स्वरूप जो भगवान आत्मा, वह त्रिकाल पवित्र स्वरूप है। उसमें रही हुई शक्तियाँ त्रिकाल पवित्र हैं, और उस शक्तिवान और शक्ति का भेद मिटाकर जिस परिणति ने उस शक्तिवान को दृष्टिगत किया, तो परिणति में जो शक्तियों का परिणमन है वह भी पवित्र है, निर्मल है। और शक्तियों के परिणमन की बात निर्मल की ही बात है। तो 3 बातें कहीं। शक्ति का धारक द्रव्य पवित्र, शक्ति नाम गुण पवित्र, और उसकी परिणति नाम पर्याय भी पवित्र है। उसे यहाँ गिनने में आया है। तो शुभ राग आदि का उसमें अभाव है, ये अनेकांत है। ये अनेकांत हुआ। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, शुद्धता ही एक रूपता, शुद्धता की का ही एक भाव है ना, एक रूप नहीं, शुद्धता का ही एक भाव। उसमें किसी भी प्रकार की राग आदि अशुद्धता का अभाव, ये अनेकांत है। निश्चय से शुद्ध से शुद्धता होती है, और व्यवहार से शुभ से भी शुद्धता होती है। यह तो मिथ्या अनेकांत है। क्या कहा? अनेकांत है अवश्य। अनेकांत क्यों हो गया? कि 2 भावों का कथन किया, लेकिन इसमें ये भी
और वो भी, ऐसे करके जो लिया तो ये मिथ्या अनेकांत हुआ। अनेकांत है अवश्य, परंतु मिथ्या अनेकांत है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है ना, 7वें अध्याय में बात आई थी ना, निश्चयाभास और व्यवहाराभास, उसमें ये सब अधिकार आ गया है, उसमें ये सब चर्चा आ गई है मिथ्या अनेकांत आदि की। फिर कहते हैं अनेकांत भी दो प्रकार के हैं और एकांत भी दो प्रकार के हैं, सम्यक एकांत और एक मिथ्या एकांत। इसी प्रकार अनेकांत के दो प्रकार, एक मिथ्या अनेकांत और एक सम्यक अनेकांत। ये हुआ ना, कैसे हुआ कि सम्यक एकांत किसे कहा कि मैं स्वभाव से शुद्ध पवित्र परिपूर्ण ही हूँ, ये सम्यक एकांत है। इसमें सम्यक अनेकांत की स्थापना है कि मैं एक शुद्ध पवित्र परिपूर्ण वस्तु ही हूँ, ये सम्यक एकांत, और मैं रागादि व्यवहार स्वरूप नहीं, ये अनेकांत हो गया, ये सम्यक अनेकांत। और मिथ्या अनेकांत कि मैं शुद्ध भी हूँ और अशुद्ध भी हूँ, मैं वीतरागी भी हूँ, मैं रागी भी हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप भी हूँ और अचेतन राग स्वरूप भी हूँ, ये मिथ्या अनेकांत। और इसमें मिथ्या एकांत क्या कि एक पर्याय मात्र में उपस्थित जो राग का परिणाम, बस ये ही मैं हूँ जो है सो, अथवा ये शरीर ही मैं हूँ, अथवा ये शरीर गया तो मैं गया, ये मिथ्या एकांत। तो दो दो प्रकार कहे ना, तो कहा निश्चय से अपनी परिणति अपने से होती है, यह निश्चय है। और यहाँ व्यवहार तो गिनने में ही नहीं आया, क्योंकि पहले ही बात करी, शक्ति का धारक पवित्र, शक्ति पवित्र, उसकी परिणति पवित्र, तो व्यवहार तो गिनने में ही ना आया, तो व्यवहार का अभाव है। यहाँ अपनी परिणति अपने से होती है, इसका सद्भाव है, स्थापना है, और व्यवहार का अभाव है, यही अनेकांत है, यही स्यादवाद है। ये चर्चा आई थी। अब अपन आते हैं 28वीं शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, पेज है 382, देखो 299 है गुजराती में। तत् अतद रूपमयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता जिसका लक्षण है, लो एक ही साथ एक आत्म वस्तु में एक विरुद्ध शक्ति गुण ऐसा है कि जिसमें तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता दो विरुद्ध भाव एक साथ रहे हुए हैं। ऐसा एक गुण विरुद्ध शक्ति स्वरूप गुण या शक्ति इस आत्मा में है, तो वो कैसी है कि एक ही समय में तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता दो विरुद्ध धर्म एक साथ रहे हुए हैं। ये क्या हुआ है ना, सुना तो सभी ने है, अभी तो ख्याल में है सब बात। तद्रूपमयता माने अपना चैतन्य स्वभाव स्वरूपमयता, और व्यवहार आदि रागादि की अतद्रूपमयता। आ गया अनेकांत, आ गया ना अब, यानी अपने चैतन्य स्वभाव से तद्रूपमय और रागादि व्यवहार से अतद्रूपमय एक साथ दोनों विरुद्ध धर्म पड़े हुए हैं, जैसे अस्ति नास्ति है ना। तो यहाँ इसको अब जरा इसमें विशेष चर्चा गुरुदेव ने जो स्पष्ट करी उसको अपन देखेंगे। इसको गुण कहा, सामान्यतया नित्य अनित्य है ना, तो नित्य अनित्य वो धर्म है अपेक्षित,
नित्य अनित्य एक अनेक आदि, वे परस्पर सापेक्ष विरुद्ध वे धर्म हैं, उन्हें अपेक्षित धर्म कहते हैं। वो धर्म की पर्याय नहीं होती और विरुद्ध धर्मत्व की पर्याय है, ये गुण है। हाँ, इसको समझाया बहुत अच्छे से, समझने की बात है, देखना। ये तो कल अपन ने बात की थी कि वस्तु की संरचना स्वरूप जो धर्म है वे अपेक्षित धर्म है, नित्य नित्य एक अनेक आदि। और वस्तु ने जो स्वभाव रूप धारण किए हुए हैं वे गुण रूप धर्म है, शक्ति रूप धर्म है। और जो पर्याय की योग्यता रूप भाव हैं वे उस वस्तु के पर्याय रूप धर्म है। तीन तरह से बात आई थी। अब देखो यहाँ कहा कि इसको स्वभाव रूप गुण रूप धर्म है, ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। वो तो गुण की तो पर्याय होती है, शक्ति की तो परिणति होती है, वे अपेक्षित धर्मों की परिणति नहीं होती। वे अपेक्षित धर्म वस्तु की संरचना स्वरूपता को बताते हैं। अभी देखो इसमें चर्चा अपन देखते हैं। अगला पेज है 383, वहाँ 300 नंबर आ गया होगा। देखो यह विरुद्ध शक्ति ली है। देखो अन्नमति को तो ये कभी जचे नहीं। मिल गया, 300 नंबर होगा शायद। तो इसमें 4 पंक्ति छोड़ के देखते हैं अपन। 299 पर ही है। देखो, पूरा द्रव्य अपने से और बाकी के पर द्रव्य से वह नहीं। ये समूची बात ली, ये समूची बात। कैसे इसको ज्ञान गे पे घटाएंगे तो ज्ञान स्वरूपता से तत्, गे रूपता से अतत्। और इसको समुच्चय पने घटित करेंगे तो स्वय द्रव्य पने है, पर द्रव्य पने से वह नहीं। तो स्वय द्रव्यमयता ये तद्रूपमयता, और पर द्रव्यमयता नहीं यानी अतद्रूपमयता। ठीक है ना। पूरा द्रव्य अपने से, बाकी के पर द्रव्य से वह नहीं, ये अतत्। अतत्, तत् माने उस रूप है और आ माने उस रूप नहीं। अतत् हो गया ना, अतत् उस रूप नहीं। दोनों अर्थ होते हैं। ज्ञान और ज्ञेय को यदि तत् अतत् में लिया जाए तो ज्ञान स्वरूपी भगवान ज्ञान स्वरूप से है, वह ज्ञेय का ज्ञान करता है, परंतु ज्ञेय उसमें नहीं है। तो ज्ञान से तद्रूपमयता और ज्ञेय से अतद्रूपमयता, ये विरुद्ध शक्ति। ज्ञेय का ज्ञान होता है परंतु ज्ञेय उसमें नहीं है। समझ में आया। ज्ञान ज्ञान से है, ये तत्, और ज्ञेय से नहीं, ये अतत्। बोलो निर्देश भाई, आई ख्याल में आई ना बात? सरल है, सरल बात है। मैं निर्देश हूँ या मैं मनुष्य पने हूँ, ये अभी अपन बाहर से बात करते हैं। मैं मनुष्य पने हूँ, ये तत्पना। मैं त्रियंच पने नहीं, ये अतत्पना। ये बात तो आती है ना ख्याल में, इसमें कोई कठिनाई नहीं। ये टेबल पने हैं, दीवाल पने नहीं। तो एक टेबल पने हैं और दीवाल पने नहीं, चटाई पने नहीं, बेंच पने नहीं, ऐसे अनेक द्रव्य पने नहीं। ऐसे में स्वद्रव्य पने हूं, अन्य पर द्रव्य पने नहीं। ये समुच्चय बात। अब इसको ज्ञान ज्ञेय में घटाओ तो मैं ज्ञान स्वरूपता से हूं, ज्ञेय स्वरूपता से नहीं। ये तत् ज्ञान ज्ञान से है, ये तत्, इसमें बड़ा सिद्धांत भरा है। ये 14 बोल याद किए गुरुदेव ने स्यादवाद अधिकार के, है ना। वहाँ ज्ञान ज्ञेय की प्रमुखता लेकर के 14 बोल खड़े किए, है ना। तत् अतत्, एक अनेक, नित्य अनित्य और सत असत। सत असत में 4-4 बोल आए, ऐसे 14 बोल आए वहाँ, है ना। तो तत् अतत् का बोल वहाँ पहले ही आया, पहला दूसरा बोल। तो ज्ञान ज्ञान से है, ये तत्, और ज्ञेय से नहीं, ये अतत्। इसमें महासिद्धांत घटित हो गया।
कि जो कुछ भी जानना हो रहा है वह जानने का परिणमन, जानने का भाव वह मेरी जानन स्वरूपता से है, जानने में आती हुई वस्तु से नहीं। तो लो इसमें क्या खड़ा हो गया कि ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य और उसकी निरपेक्षता खड़ी हो गई। ज्ञेय से निरपेक्ष है ना ज्ञान, और हमें ऐसी भ्रांति है कि ज्ञेय है तो ज्ञान होता है। हम यहाँ बैठे हैं, 28वीं शक्ति की चर्चा के शब्द कान में पड़ते हैं, इसलिए हमें यह ज्ञान हुआ कि विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। ऐसा है नहीं। ये तो ज्ञान की सामर्थ्य का उस समय की योग्यता प्रमाण में होता हुआ स्वयं से उत्पन्न ऐसा परिणाम ज्ञान से है, ये तद्रूपता। और वह ज्ञान ज्ञेय से नहीं है, ये अतद्रूपता। एक साथ अब इसकी चर्चा बारीक, अभी तो इसका स्वरूप अपन ने पकड़ा के तद्रूप महता अतद्रूप महता, ऐसे विरुद्धता वाले लक्षण जिसका है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति 14 बोल में लिया है और पंचाध्यायी में तत् में ऐसा लिया, उसमें ऐसा लिया नित्य नित्य, फिर उस तत् तो नित्य में कायम लिया, अनित्य में पलटना लिया, और फिर नित्य में मात्र कायम है इतना लिया, लेकिन तत् में वह का वही है, वह उस रूप है ये लिया, और अन्य रूप नहीं ये लिया अतत में। पंचाध्याय भाव वही का वही है, शैली उसमें उस प्रकार ली। अब देखो इसी पेज पे आए हैं हम नीचे, जहाँ ये प्रश्न था जैन पथ प्रदर्शक नाम क्यों रखा है। कहान पथ प्रदर्शक रखना था, क्योंकि तुम बातें तो वे ही छाप रहे हो उसमें, ऐसा ही उसके नीचे आना अपने को। तो देखो कहते हैं कि आत्मा में 2 शक्तियां एक साथ हैं। ये 2 शक्तियां कौन सी? तद्रूप महता अतद्रूप महता, ऐसी 2 शक्ति स्वरूप एक शक्ति विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। 2 शक्ति की चर्चा नहीं है, एक शक्ति, 2 विरुद्ध शक्तियों को धरने रूप एक शक्ति। आत्मा में 2 शक्तियां एक साथ हैं। ये कौन सी 2 शक्तियां लेना यहाँ? तद्रूप महता अतद्रूप महता। और ये कैसी हैं कि विरुद्ध है, तो विरुद्ध भी एक शक्ति है। 2 विरुद्ध शक्तियों को एक साथ रखती हुई एक शक्ति विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अपने से है, ज्ञेय से नहीं, ये तो विरुद्ध हुआ। एक पॉइंट, जो है वह नहीं, वह है वह अपने से है पर से नहीं। ये क्या कहा? जो है वह नहीं, यानी जो है वो है, जो अन्य है वह नहीं। वो शॉर्ट में बोला तो उसको समझना बराबर है कि जो है वो नहीं, ये थोड़ी कहा। जो है वो अपने से है और जो अन्य है वो अपने से नहीं। फिर कहा अपने से है पर से नहीं, ये तो विरुद्ध हुआ। यानी क्या विरुद्धता हुई? है भी और नहीं भी। विरुद्धता क्या हुई? देखो ऐसी विरुद्धता है जो अविरुद्ध स्वभाव को सिद्ध करती है। ये विरुद्धता अविरुद्धता को सिद्ध करती है। कैसे? देखो अभी अपन ने बात की, मैं मनुष्य पने हूं, त्रियंच पने नहीं, तो मैं हूं भी और नहीं भी, ये तो विरुद्धता हुई। लेकिन ये विरुद्धता ने मेरा मनुष्यपना सिद्ध किया ना। कैसे सिद्ध किया? कि मैं मनुष्य पने हूं, त्रियंच पने नहीं, तो मैं हूं भी और नहीं भी, ये विरुद्ध हुआ। पर ऐसी विरुद्धता में भी
मनुष्यपने की स्थापना हुई और अन्न की विस्थापना हुई। ऐसे ये विरुद्ध हुआ, ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ने इसकी तद्रूपमयता को यानी अपने चैतन्य स्वरूपता की स्थापना करी और रागादि अचेतन पने की विस्थापना करी। है तो विरुद्ध, है भी और नहीं भी। एक बात को, एक ही बात तो कह रहे हैं, अपने से है पर से नहीं। विरुद्ध शक्ति उसमें विरुद्ध। अब यहां से देखना थोड़ी सी सावधानी से। विरुद्ध उसका एक गुण है, विरुद्ध नाम का गुण है। ये विरुद्ध शक्ति कहो, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कहो, विरुद्ध धर्मत्व गुण कहो, तो ये गुण है विरुद्ध नाम का, नाम विरुद्ध धर्मत्व नाम का गुण है, उस गुण की पर्याय है। इस विरुद्ध धर्मत्व गुण की पर्याय है। जैसे अपेक्षित नित्य अनित्य धर्म हैं, उनकी पर्याय नहीं होती, ऐसा ये गुण नहीं है। क्या कहा, समझ में आया? नित्य वह धर्म है तो नित्य धर्म अनित्य धर्म ये तो अपेक्षित हुआ। कैसे कि नित्य किसे कहा? कायम रहने की अपेक्षा से नित्य है, पलटने की अपेक्षा से, परिणमने की अपेक्षा से अनित्य है। तो कोई ये नित्य अथवा अनित्य गुण है और नित्यता की और अनित्यता की कोई पर्याय है, ऐसा नहीं है। अनित्यता की भी कोई पर्याय नहीं। अनित्य स्वयं वो जो पर्याय है वो अनित्य है। अनित्य कोई को लगे कि नित्य की तो बात ठीक रही कि नित्य की पर्याय नहीं, पर अनित्य की तो पर्याय है कि अनित्य की पर्याय नहीं, जो पर्याय है वो अनित्य है। समझ में आई बात? नहीं आई? आई बात समझ में? अनित्यता धर्म है वस्तु का, उसकी पर्याय नहीं। अनित्यता अपेक्षित धर्म है, उसकी पर्याय नहीं। जो पर्याय है वो अनित्य है और जो द्रव्य है वो नित्य है। ठीक है ना? तो ये नित्य अनित्य अपेक्षित धर्म है, इनकी पर्याय नहीं होती। ये बात समझने की है, समझना ही चाहिए, समझना ही चाहिए, समझने की बात है। नित्य अनित्य एक अनेक। जब धर्म की बात चली, 47 नय की बात चली, तो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता ये आत्मा स्वामी एक, तो अनंत धर्मों में फिर वो अपेक्षित धर्म लगाए, तो उसमें वास्तव में पर्याय की योग्यता रूप धर्मों की चर्चा विशेष है। उसकी भी है अपेक्षित की, पर हवेक में अपेक्षित नहीं लगेगा। तो फिर धर्म को किस प्रकार समझना? जैसे अपने कल चर्चा आई, धर्म शब्द से 3 वाच्य निकलते हैं। धर्म शब्द वाचक एक, 3 वाच्य निकलते हैं। एक वस्तु की संरचना रूप अपेक्षित धर्म, इनकी पर्याय नहीं होती। एक वस्तु के स्वभाव रूप गुण रूप धर्म, जिनकी प्रति समय पर्याय होती है। और वस्तु के परिणमन की योग्यता रूप धर्म, जो स्वयं पर्याय स्वरूप हैं, लेकिन वो योग्यता रूप से हैं। जब व्यक्त होते हैं तो पर्याय कहलाते हैं और उसमें योग्यता रूप रहे हैं तो धर्म कहलाते हैं। सब बातें बिल्कुल जमाना पड़ेंगी। देखो, कोई नित्य गुण है, नित्य की कोई पर्याय है, ऐसा नहीं। ऐसे अनित्य एक धर्म है, अनित्य धर्म है, वह पलटता है, इस अपेक्षा से अनित्य कहा, लेकिन उसकी कोई पर्याय है कि नहीं? पलटता है माने वस्तु की पलटन रूपता का धर्म, उसे अनित्य कहा। परंतु अनित्य कोई गुण है और उसकी कोई पर्याय है, ऐसा नहीं है। आ गया ना? अपने को मोटे मोटे तो लगे कि अनित्य तो पर्यायी रूप है, तो अनित्य की तो पर्याय होगी, नित्य की ना हो। अरे नित्य की पर्याय होती है, सुनो। और जो पर्याय होती है वो अनित्य होती है, लेकिन नित्यता है
वो धर्म है, उसकी पर्याय नहीं। अनित्यता है वो धर्म है, उसकी पर्याय नहीं। पर जो नित्य है द्रव्य, उसकी पर्याय होती है, और उसका जो पर्याय भाव है वो अनित्य है। उलझन तो नहीं उलझन तो नहीं है ना कोई। देखो फिर दोबारा से, नित्य अनित्य ये धर्म है। कैसे धर्म है? अपेक्षित धर्म है। अपेक्षित धर्म किस प्रकार है कि ये वस्तु की संरचना के स्वरूप को बताने वाले हैं। तो वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो द्रव्य है वो नित्य भाव को प्राप्त रहता है, और पर्याय है वो अनित्य भाव रूप है। तो परिणमता कौन है कि नित्य अनित्य वे तो अपेक्षित सापेक्ष धर्म है, वे नहीं परिणमते। वे ये बताते हैं कि नित्य रहती वस्तु नित्य रहती हुई अपने परिणाम में परिणमती है। तो परिणाम अनित्य है, द्रव्य नित्य है, ये बताया है द्रव्य नित्य नित्य धर्म ने। लेकिन नित्य नित्य स्वयं नहीं परिणमते। आ गई बात समझ में? अब इससे क्या समझ में आया कि जो अपन ने कल बात कही थी, कल राकेश जी नहीं थे आप, कल जो बात कही थी कि नित्य अनित्य वे वस्तु की संरचना स्वरूप धर्म हैं। वे वस्तु की संरचना के स्वरूप को बताते हैं, ये मतलब है इसका। देखो, अनित्य कोई गुण है, उसकी कोई पर्याय ऐसा नहीं। और ये विरुद्ध धर्मत्व तो भैया ये तो गुण है, इसकी तो परिणति है। और वो जो शक्ति रूप परिणमन है वो तो निर्मल पवित्र परिणति है। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध शक्ति नाम का, विरुद्ध शक्ति गुरुदेव को क्या वो 47 शक्तियाँ सुबह से उनके उसको वे स्वाध्याय कहते हैं। गुरुदेव इसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय कैसे कहते हैं कि जो स्मरण में लेना, उसे स्वाध्याय कहा। जो 47 शक्ति, 47 ने 20 अलिंगरण के बोल, 6 अव्यक्त के बोल इत्यादि, तो वे जो लेते हैं ना, तो वो विरुद्ध धर्मत्व को जैसे दोहराने में विरुद्ध बोला, तो उनको तो वो भाव तो पूरा ख्याल में आ गया। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति नाम का एक गुण है। थोड़ी चर्चा मैं सोच रहा था समय होगा तो लेंगे, तो ले ही लेते हैं। थोड़ा एक इसमें एक चर्चा आई, बस 1 सेकंड की है। ये यहाँ गुरुदेव ने कहा कि मूल अनेक प्रकार की विपरीत शल्य है ना, उनका निषेध करने, शल्य का नाश करने के लिए अनेक प्रकार का ज्ञान करना पड़ता है। किसी की कुछ मान्यता है, किसी की कुछ मान्यता है, तो विरुद्ध है उसका नाश करने का स्वभाव है। विरुद्ध धर्मत्व का यही स्वभाव है। तो मुमुक्षु ने कहा कहाँ तक याद रखना। अब देखो यहाँ गुरुदेव का अपने को, यहाँ याद रखने की बात नहीं है। याद मत रखना, मत रखना माने याद मत करना। जो याद करने के चक्कर में पड़ गया वो समझने से वंचित हो गया। मैं सच्ची कह रहा हूं, वो याद ही करता रह जाता है, बस याद नहीं करना है। 6 सामान्य गुण याद करो, फलाना याद करो, नहीं करना हमें याद। हमें तो समझा दो, समझ लो, पढ़ लो और देखो क्या लिखा है यहाँ। यहाँ याद रखने की बात नहीं, अंदर भाव में उत्कीर्ण कर डालना। नहीं रहे याद, कोई बात नहीं, भाव रहना चाहिए। होता क्या, सच कह रहा हूं, याद करने का वो ऐसी टेव पड़ जाती है कि याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। याद करने की टेव में वो याद करना रह जाता है, समझना और उसके भाव को पकड़ना वो छूट जाता है। तो ऐसा चक्कर ही क्यों चला? अपने को परीक्षा तो देनी नहीं। परीक्षा देनी हो, नंबर लाने हो तो करो जो तुम्हें करना हो। तो कहा साहब होती तो है परीक्षाएं, तो वे होती हैं, बच्चों की होती है। अब बच्चा तो कोई रहा नहीं है।
अब तो काम करके अटैची बांधने की तैयारी है। हाँ, वो वाली बात है। देखो थोड़ी चर्चा और लेते हैं। बात तो बहुत आती है गुरुदेव की। देखो ये पेज नंबर 387 है, वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा आपको। अब मैं कैसे बताऊंगा कि कहाँ है। 303 है। अच्छा देखो, बीच में से लिया है मैंने। ये प्रश्न है ना, धर्म नहीं, उत्तर आया 2 पंक्ति में, उसके बाद की 4 पंक्ति छोड़ना। ये विरुद्ध शक्ति नाम का एक धर्म है, यहाँ से ले लो। ये विरुद्ध शक्ति नाम का एक धर्म है, व्यवहार से भी होता है और निश्चय से भी होता है। तो विरुद्ध शक्ति ना रही। आत्मा है कि हाँ है, कैसा है कि शक्तिवान है। तो उस शक्तिवान आत्मा की कितनी शक्तियां हैं अक्षय भाई? के अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियां में एक विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है, ये मानना हो, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति को स्वीकार करना हो, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति स्वरूप आत्मा को स्वीकार करना हो, तो पहले ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि व्यवहार से भी होए, निश्चय से भी होए, तो फिर विरुद्ध शक्ति स्वीकार नहीं होती। विरुद्ध शक्ति माने विरुद्ध धर्मत्व शक्ति यदि व्यवहार से भी होता है, निश्चय से भी होता है, तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति तो सिद्ध ना हुई। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का अभाव सिद्ध हो गया। क्या कहा, समझ में आया? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। कैसी है? अपने से है। अब देखो क्या कहते हैं, ज्ञान आनंद स्वरूप से भगवान आत्मा है और ज्ञेय स्वरूप और व्यवहार स्वरूप से नहीं है। अतत नाम व्यवहार से नहीं, निश्चय नाम अपने से है। तत्रूप ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति नाम का एक गुण है। ये गुण है हो, इस गुण की परिणति नाम पर्याय है। नित्य अनित्य धर्म है, उसकी परिणति नाम पर्याय नहीं है। ये तो गुण है। तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति नाम का आत्मा में एक गुण है। यानी मूल क्या निकल के आया इस पैराग्राफ में 5-6 पंक्ति में, कि निश्चय से भी होता है, व्यवहार से भी होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान भी करना चाहिए और मंद राग का सेवन भी करना चाहिए। ऐसे तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का ही तुमने स्वीकार न किया। क्यों? कि विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का क्या स्वरूप है कि यह आत्मा अपने ज्ञान आनंद दर्शन स्वभाव से है, राग आदि विकारी भावों पर द्रव्यों से नहीं। ऐसा स्वीकार करे तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का स्वीकार होता है। यदि ऐसा माने कि थोड़ी राग की मंदता और थोड़ा ज्ञान का स्वीकारपना ऐसे करके यदि धर्म होगा, प्राप्ति होगी, तो ये तो तुमने विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का अभाव सिद्ध हुआ। कैसे? कि जिससे अतद्रूपमयता है, उससे तुमने तद्रूपमयता मानी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और मैं राग मुझे जरूरत की चीज है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और थोड़ा राग तो चाहिए ही चाहिए। तो जो अतद्रूप वस्तु है, अतद्रूप भाव है, उसको तुमने तद्रूप कर दिया। तो दोनों तद्रूप रख लिए, तो अब अतद्रूप कोई रहा नहीं। तो जब अतद्रूप नहीं रहा तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कैसे सिद्ध हुई? उदाहरण पे आते हैं। अपना जो उदाहरण शुरू किया, मैं मनुष्य पने भी हूं, थोड़ा त्रियंच भी हूं। अब बताओ, मनुष्यपना सिद्ध हो गया? बोलो, यहां तो बिल्कुल पक्के हो। और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, राग की थोड़ी थोड़ी जरूरत है।
अभी तो थोड़ा चाहिए, जब पूरा मैं प्राप्त कर लूँगा आत्मा तब छोड़ दूंगा। तो तुम छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि राग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्यों ना छोड़ेगा? कि जिसके आदर में रहोगे और स्वरूप के अनादर में रहोगे तो स्वरूप की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो सीधी सच्ची बात है। अभी अपन ने जैसे सत्य असत पे लगाया था, नित्य अनित्य पे लगाया था। हाँ, कि नित्य और अनित्य ये तो धर्म हो गए, जब अलग अलग करेंगे और एक साथ हो गए तो वो विरुद्ध धर्मात्मक शक्ति हो गई, वो गुण हो गया, उसकी पर्याय है। नित्य नित्य नहीं, नित्य अनित्य नहीं, मैं सब में इसलिए पूछा है मैंने। हाँ। कि वो अपन तत् और अतत्, हाँ, तो ये तो योग्यता रूप हो गए, संरचना रूप जो अभी आपने कहा ना। तत् और नित्य नित्य कहा था। हाँ, चलो नित्य अनित्य हाँ। तो वो तत् में भी लगेगा। नहीं नहीं, नित्य नित्य एक अनेक उनमें लगा। हाँ, ये तो कह रहा हूँ। एक अनेक में लगा। तत् में इसलिए नहीं, तद्रूप में और अतद्रूप में का गुण है इसमें, ये कहा। देखो, नित्य अनित्य एक अनेक दो ही बातें करी थी ना, है ना। सत असत है और तत् अतत है, वे एक से ही है लगभग। सत में अपनी स्वय सत्ता और असत में यानी सत असत को अस्ति नास्ति कहो, तो अस्ति नास्ति और तत् अतत। तत् अतत माने स्वय स्वरूपता से तत्, पर स्वरूपता से अतत। स्वय से अस्ति, पर से नास्ति। में जो धर्म अपेक्षित कहे वे नित्य अनित्य एक अनेक है। नित्य अनित्य एक अनेक। अस्ति नास्ति वो वस्तु का स्वरूप है, तत् अतत वस्तु का स्वरूप है, यानी वस्तु उस रूप है, वस्तु का स्वभाव है। तत् अतत सत असत स्वभाव है, अस्ति नास्ति स्वभाव है, तत् अतत्पना स्वभाव है। नित्य नित्य उसकी संरचना बताता है, गुण नहीं है, उसका कोई परिणाम नहीं है। सत असत अस्तित्व गुण है, उसका परिणाम है। तो अस्तित्व गुण है तो उसके सामने नास्तित्व भाव है, ऐसा है। सत है ना, सत अस्तित्व गुण का भाव है कि नहीं? तो सत माने अस्तित्व गुण, वो गुण में जाएगा। वो अपेक्षित धर्म नित्य नित्य एक अनेक, ऐसा लिया है। धर्मात्मक शक्ति केवल नित्य अनित्य और उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति तत्रूप में था, अतद रूप में। जिससे है उससे पकड़ो ना, जिससे नहीं है उससे क्यों पकड़ते? जिससे नहीं है उसके तो बता दिया, पकड़ना तो यहां से है। अपन ऐसे क्यों पकड़े कि विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में नित्य अनित्य नहीं लेना? ऐसे क्यों पकड़े? नहीं लेना वो बात ठीक है, लेकिन पकड़ना ऐसे है अपने को कि विरुद्ध धर्मत्व शक्ति माने तद्रूप महता और अतद्रूप महता, ऐसे दो विरुद्ध धर्मों को, विरुद्ध शक्तियों को एक साथ है, ऐसा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। उसकी परिभाषा पढ़ते हैं, देखो इतनी याद नहीं रहती ना शब्द क्रम से। देखो, तद्रूप महता और अतद्रूप महता जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्म। अपन तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति यहां से पकड़ो ना, तद्रूप महता और अतद्रूप महता। नित्य नित्य की चर्चा तो वहां समझाने के लिए ली कि 14 बोल में तत् तत् आए, तो नित्य नित्य भी वहां आया, एक अनेक भी वहां आया, लेकिन वहां ज्ञान गेय से तत् तत् घटाया और समुच्चय पने ले तो स्वय स्वरूप पने हैं, अन्य द्रव्य या अन्य पर पने नहीं। ये बात कही थी अपन। देखो यहाँ कहाँ पहुँच गए थे, पूरा करते हैं इसको। बातें तो बहुत सारी आ गई हैं। हाँ, ये लो। हाँ हाँ, तद्रूप में अपने निर्मल अनंत धर्म अनंत गुण, उनमें तद्रूप में परिणमन। एकदम अब ये उपसंहार आता है पूरी चर्चा का। तद्रूप में अपने निर्मल अनंत धर्म अनंत गुण, उसमें उनमें तद्रूप में परिणमन है
और ज्ञेय तथा व्यवहार से अतद्रूपमय हैं, तो ये आत्मा में बिल्कुल व्यवहार तन्मय नहीं, स्वरूप तन्मयता है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तो कहा फिर विचारे कर्म का क्या होगा? कर्म का क्या होगा? उसको तो आपने अतद्रूपमय में डाल दिया। अरे कर्म क्या, हमने कर्म के निमित्त से होते विकार को भी अतद्रूपमय में डाला है। देखो कर्म तो कहाँ रह गए, कर्म के घर में कर्म रह गए। कर्म का तो अभाव है, अतद्मय है। कर्म का तो अतद रूप आत्मा में स्वभाव है, यानी आत्मा में कर्म की अतद रूपता का आत्मा का स्वभाव है, नास्ति भाव। ये तो कहे, ये तो ठीक, लेकिन कर्म के उदय से कर्म के उदय के निमित्त से जो विकार होता है, यहाँ तो भैया विकार का और उदय का और कर्म का सबका अतद्भाव है, दोनों का अतद्भाव है। मैं नीचे लिया, देखो बहुत अच्छा है। प्रत्येक गुण में विरुद्ध शक्ति है। अब ये द्रव्य में घटाई थी, अब गुण में घटाते हैं। देखो प्रत्येक गुण में विरुद्ध शक्ति है। चारित्र गुण है वह वीतराग रूप परिणमता है और राग रूप नहीं। आनंद गुण है वो आनंद रूप परिणमता है, दुख रूप नहीं। ऐसी प्रत्येक गुण में विरुद्ध शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। अब देखो इसे जो गुण तरीके देखेगा उसकी समझ में आएगा, और यहाँ जो अभी भी पर्याय को ढूंढ रहा है उसे समझ में नहीं आएगा। हमने कह दिया जो कहना था, दोबारा पढ़ देते हैं। अब पकड़ना कि क्या कहा और क्या पकड़ना था, देख लो। बोलेंगे नहीं, अब की बार ऐसे ही सोचा है, नहीं बोलेंगे, पकड़ो अपने आप। चारित्र गुण है वह वीतराग रूप परिणमता है, राग रूप नहीं। आनंद गुण है वह आनंद रूप परिणमता है, दुख रूप नहीं। ऐसा प्रत्येक गुण में विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। जो गुण को गुण रूपता से देख रहा है उसकी समझ में आता है, और अभी जो इस गुण में को गुण रूप नहीं देखकर पर्याय रूप भावों में ढूंढ रहा है उसको समझ में नहीं आएगी ये। तो फिर राग कौन है, तो फिर दुख कौन है? कि राग जो है वो मैं नहीं हूं, अतद रूप हूं, और जो दुख है मैं दुख से अतद रूप हूं। ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति की चर्चा थी। शेष चर्चा आएगी। गुरुदेव ने आज सबने सुना, बिल्ली वाला उदाहरण दिया था। गुरुदेव से कहा, जिनने नहीं सुना 2 सेकंड लगेंगे। देखो बिल्ली का उदाहरण दिया। बिल्ली के बच्चा होता है तो वो 7 दिन एक जगह 7 दिन रखती है, फिर 7 दिन में जगह बदलती है, ऐसा उसका सिस्टम है ना। तो अब वो 7 बार बदलती है, फिर बिल्ली का बच्चा आँख खोलता है, तब उसे ये दुनिया दिखाई, दुनिया मतलब ये सब दिखाई देता है। तो जब उसने आँख नहीं खोली थी तब दुनिया थी कि नहीं थी? तो आँख खोली और दुनिया दिखी तो वो कहे ये तो नया है। ऐसे गुरुदेव ने ये अनेकों रहस्य सर्वज्ञ देव की जिनवाणी से दिव्य ध्वनि के आए हुए रहस्यों को जो उजागर किया, अब हमें पता नहीं था, जब पता लगा तो कहने लग गए नया है, नया है। नया कहाँ है? अनादि का है, अनादि का है। ज्ञान गोष्ठी में चलते हैं। 333 नंबर का प्रश्न है, देखो। स्थिरता यानी चारित्र को निकट का उपाय क्यों कहा है? चारित्र को साक्षात मोक्ष मार्ग कहा, चारित्र को चारित्रम खलु धम्मो कहा, चारित्र ही धर्म है ऐसा कहा, तो उसको निकट का उपाय क्यों कहा? क्योंकि उत्तर कहते हैं क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान भी मोक्ष का उपाय है, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्थिरता मोक्ष का साक्षात उपाय है।
इसी कारण स्थिरता को मोक्ष का निकट का उपाय कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान के पश्चात भी स्वरूप में स्थिरता के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसलिए चारित्र को धर्म कहा और धर्म का मूल सम्यक दर्शन कहा। 334 स्वामी कार्तिकेय मुनिराज कहते हैं कि जिन वचन की भावना के लिए इन भावनाओं की रचना की है, इसका क्या अर्थ है। द्वादश अनुपेक्षा 12 भावना जैसे अपन कहते हैं, है ना, 12 भावना जैसे युगल जी की पूजा में भी आई, मंगत राय जी ने भी कही, वो सब जो कार्तिकेय स्वामी ने द्वादश अनुप्रेक्षा कही, उन्हीं के भावों को अनेक प्रकार से अपने सामने आई हैं और अपन सब उसको कईयों को कंठस्थ भी हैं कोई कोई सी। तो कहते हैं कि जिन वचन की भावना के लिए इन भावनाओं की रचना की, इसका क्या अर्थ है। 12 भावना है ना, तो 12 भावना से जिन वचन की भावना होती है, ऐसा कहने का क्या अर्थ है। प्रश्न आया ख्याल में। 12 भावनाएं कहीं, वे वैराग्यजनक भी कहते हैं उनको, है ना। तो वे 12 भावनाओं से जिन वचन की भावना होती है, ऐसा किस अर्थ में कहा गया है, ऐसा प्रश्न है उनका। उत्तर देखो। पहले जिन वचन क्या है, यह निर्णय करना चाहिए। जिन वचन में कहे गए द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों का स्वरूप जैसा है, वैसा समझकर और प्रतीति करके धर्मी जीव इन भावनाओं को भाता है। पूछा क्या था, प्रश्न नहीं भूलेंगे अपन आखिर तक, कि ये जो 12 भावनाओं की रचना की गई है, ये जिन वचन की भावना के लिए की गई है, इस बात का क्या अर्थ है, ये पूछा है। ठीक है, तो अभी गुरुदेव ने कहा कि जिन वचन की भावना की जो तुम बात पूछते हो, तो पहले हम यह कहते हैं कि जिन वचन क्या है, ये निर्णय करना चाहिए। एक, और जिन वचन में जो द्रव्य गुण पर्याय कहे गए, उन तीनों का स्वरूप जैसा है, वैसा समझकर और प्रतीति करके धर्म प्रकट करना चाहिए। अब बीच में मैंने बोल दिया, तो धर्मी जीव इन भावनाओं को भाता है, उसमें उसको वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी आनंद का अंश प्रकट है। किसको? धर्मी जीव को। धर्मी जीव को वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी ज्ञान, वीतरागी आनंद का, वीतरागी शांति, वीतरागी चारित्र, चारित्र होता ही वीतरागी है, शांति भी वीतरागी है, आनंद भी वीतरागी है, पर जरा यहाँ पर विशेषण लगा के बताया, क्योंकि धर्मी जीव की बात कहना है। तो धर्मी जीव को इसका अंश प्रकट है। अब देखो, 12 भावनाओं का चिंतन ज्ञान वैराग्य की वृद्धि का कारण है। 12 भावनाएं भाने वाले की योग्यता कितनी? 12 भावनाओं का पाठ करने वाले की बात नहीं करते, 12 भावनाओं का चिंतन जो करते हैं, उसकी योग्यता क्या है? कि उसकी योग्यता ये है कि जिसे वस्तु स्वरूप का यथार्थ भान हो, वही वास्तव में 12 भावनाएं भा सकता है। सम्यक दर्शन के बिना ये 12 भावनाएं यथार्थ नहीं होती, तोता पाठ होती हैं। बोलो।
होती है कि नहीं होती? आप कहोगे ऐसे कैसे कह दिया? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? ठीक है, भावना का पाठ कौन नहीं करता रोज? ठीक है। फिर अचानक डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें बहुत भयंकर बीमारी हो गई है और अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है। ठीक है ना? अब सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? ये बात याद ही नहीं आती। आप बताओ डॉक्टर साहब, क्या ऑपरेशन करें, अमेरिका चले जाएं क्या? आप कहो वहाँ चले जाएं, आप बताओ वहाँ ले जाएं इनको। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यथार्थ क्यों नहीं बात? देखो, कोई कहे कि ज्ञानी को भी ऐसा राग आ सकता है, आता है, लेकिन अंदर में उसको उस प्रकार की बुद्धि नहीं है, राग आ जाता है। लेकिन यहाँ तो अज्ञानी को तो इस प्रकार की बुद्धि है ना। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? पढ़ते पाठ रहने पर भी अंदर में ये बुद्धि है कि कुछ उपाय तो कर सकते हैं, कुछ तो हो सकता है, कहीं ना कहीं तो होगा ही। इंदौर के डॉक्टर साहब ने मना किया तो बंबई वाले ने कहा कि यहां भी नहीं है तो अमेरिका में हो सकता होगा। इसलिए वो तोता पाठ है। तो यथार्थ भावनाएं किसको हैं? कि सम्यक दृष्टि को। सम्यक दर्शन के बिना ये 12 भावनाएं यथार्थ नहीं होती। सम्यक दृष्टि को क्यों है? अब उल्टे चलते हैं। सम्यक दृष्टि को क्यों है? कि उसे वस्तु स्वरूप का यथार्थ भान है। वस्तु स्वरूप क्या है? कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो वस्तु है उसकी उसको प्रतीति है, उसको समझ है। वो समझ और प्रतीति जो वस्तु स्वरूप की है वो किसने कहा? कि वो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा। तो ये 12 भावनाएं वो भाता है, तो उसमें जिन वचन की भावना है। अभी और है उत्तर बाकी, देखो। जिन वचन की भावना के अर्थ ये भावनाएं रची हैं, अर्थात जिन वचन अनुसार वस्तु स्वरूप का भान जिसे हुआ है उसे ही, ये ही बहुत खतरनाक है। अरे ये ही से ही निर्णय होता है। ये अनादि के इस भव भ्रमण के खतरे को टालने वाला ये शब्द है ही कारा। लेकिन यथा स्थान जहां ही का प्रयोग है वहां होता है सम्यक एकांत रूप। उससे ही ये भावनाएं होती हैं। जिन वचन से विरुद्ध कहने वाले कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को जो मानता हो उसको 12 भावनाओं का चिंतन सच्चा नहीं होता। अब देखो, इसमें दो बातें डाल दी। एक तो ये कहा कि जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको 12 भावना सच्ची नहीं होती। फिर नीचे कहा कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को जो मानता हो उसको 12 भावना का चिंतन सच्चा नहीं होता। दो बातें कर दी ना। अब अपन ने सोचा चलो साहब सम्यक दर्शन तो नहीं है पर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को तो हम नहीं मानते हैं, तो हमारी 12 भावनाओं का चिंतन तो सच्चा हो सकता है। तो कहा अब इसको ऐसे समझना कि जब तक अपने द्रव्य स्वभाव, ये द्रव्य गुण पर्याय की बात कही थी ना इसी में पहले पैराग्राफ में, तो जब तक अपने द्रव्य स्वभाव का तुम्हें निर्णय प्रतीति नहीं तब तक सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्रतीति भी नहीं है। तो फिर कि जब सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्रतीति नहीं तो तुम सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानते हो, ये बात कैसे कह सकते? अरे नहीं साहब, हम तो सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में ही हैं। हम स्वप्न में भी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की अनुमोदना भी नहीं करते। ठीक बात है, अच्छा है, लेकिन जो जिनेंद्र परमात्मा
उनके मार्ग पर चलने वाले गुरु और उनके द्वारा कहे गई जिनवाणी जिन शास्त्र, वे कहते हैं कि राग से धर्म नहीं होता, और तुम मानते हो कि धर्म में राग लाभकारी है, तो तुम कितनी उनकी मानते हो? जब उनकी मानते नहीं तो तुम उन्हें मानते नहीं। चारों तरफ से घटित करो बात को, तब बात स्पष्ट अपने ख्याल में आती है। 335 संसार भावना का अर्थ क्या संसार की भावना करना है कि नहीं? संसार भावना में संसार की भावना या रुचि नहीं है। रुचि और भावना तो स्वभाव की ही है। धर्मी जीव अपने स्वभाव की दृष्टि रखकर, देखो सच्चाई ये है, अभी जो चर्चा 12 भावना की आ गई ना, यहीं से प्रकरण शुरू हुआ 334 से। तो 12 भावनाओं का जो चिंतवन है, उसका विचार है, उसका जो अंतरंग में परिणमन का भाव है, वो सच्चाई से देखा जाए तो धर्मी जीव कोई है। बाकी अपन तो पाठ करते हैं, उस समय थोड़ी अपनी कषाय मंद होती है। उस कषाय की मंदता में अपने को आकुलता की कमी लगती है, तो अपने को लगता है कि देखो कितना अच्छा लगता है 12 भावनाओं के पाठ। तो कषाय के ये नहीं कहते कि मत करो, लेकिन उसमें संतुष्ट होने लायक नहीं है, क्योंकि 12 भावना का पाठ अभी अपन सब मिलके करें तो सब मिलके करें, अकेले करें तो फिर क्या होगा कि कषाय मंद रहेगी। कषाय मंद रहेगी तो आकुलता घटेगी, आकुलता कम होगी तो शांति कैसी वाली? अशांति की कमी वाली लगेगी, तो अच्छा लगेगा। लेकिन उस अच्छा लगने से लाभ होता है, ये मिथ्यात्व का पोटला मत बांधो। इसलिए यहाँ स्पष्ट अपने को ये ख्याल रखना चाहिए कि 12 भावनाओं का चिंतन यथार्थतया ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि को ही होता है। देखो, धर्मी जीव अपने स्वभाव की दृष्टि रखकर संसार का स्वरूप चिंतन करके वैराग्य की वृद्धि करता है। इसका नाम संसार भावना है। अंतर तत्व के भान बिना 12 भावना यथार्थ नहीं होती। दूसरी बार ये बात आई ना, पहले में भी आई, शेष चर्चा आगे के स्वाध्याय में।